व्हाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए मेडिकल स्टूडेंट। आज हम देखेंगे स्पेशल सेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंक्शंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स विद इट्स स्ट्रक्चर, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में एसएक्यू के लिए पूछा जा सकता है। Before starting the video, please take the Similingam and the CC Chatterjee books or the notes in front of you for the better understanding and the conceptual clarity. So let's start the video. Rods and cones, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम डिटेल में देखेंगे। रॉड्स और कोन के स्ट्रक्चर में बहुत सी चीजें सिमिलर है, मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर है रॉड और कोन्स का स्ट्रक्चर। बस डिफरेंशिएट करता है उसके दो पॉइंट में, एक होता है उसका आउटर सेगमेंट और सेकेंड होता है फंक्शंस। यानी आउटर सेगमेंट और फंक्शंस रॉड्स और कोन्स का डिफरेंट है, लेकिन बाकी के जो भी कंपोनेंट है, जो भी उसके स्ट्रक्चर वाले पार्ट है, वो मोस्टली सिमिलर यानी ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे से। ठीक है, अब हम उसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएट पॉइंट करके इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि ना इजीली आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके, बिकॉज अलग अलग तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन अगर हम उसको डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो और जल्दी इसको याद होगा। सबसे पहले उसका पॉइंट्स, उसके अंदर है इंट्रो में हम देखेंगे रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो हमारा जो रॉड सेल है उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, लेकिन वही जो हमारे कोन्स है, कोन्स का शेप कैसा होता है तो फ्लास्क शेप होते हैं, और वेरीज भी करता है इसका शेप। यानी कोन्स का शेप फ्लास्क ही होगा ये हमेशा जरूरी नहीं है, उसका शेप कुछ वेरी भी कर सकता है, लेकिन रॉड का शेप हमेशा सिलेंड्रिकल होता है। तो फर्स्ट शेप वाला पॉइंट, इट इज एन रॉड इज सिलेंड्रिकल शेप एंड कोन्स ऑफ फ्लास्क शेप। देन हमारी जो रॉड की लेंथ होती है हमारी 40 to 16 माइक्रोन, 40 to 60 माइक्रोन, लेकिन वही हमारे जो कोन्स होते हैं उसकी लेंथ होती है 35 to 14 माइक्रोन। हमारे जो रॉड्स होते हैं उसका डायमीटर होता है 2 माइक्रोन, और लेकिन हमारे जो कोन्स होते हैं उसका डायमीटर होता है 5 माइक्रोन। इसमें याद रखना कि हमारे जो रॉड्स है उसकी लेंथ बड़ी है, यानी 40 to 16 माइक्रोन है, लेकिन उसका डायमीटर कंपेयर टू कोन कैसा है, शॉर्ट है, सिर्फ 2 माइक्रोन है। और वही जो हमारे कोन्स है उसकी लेंथ छोटी है कंपेयर टू रॉड, लेकिन उसका जो डायमीटर है वो बड़ा है, 5 माइक्रोन। ठीक है, हम नेक्स्ट जाते हैं हम स्ट्रक्चर के। जो हमारे रॉड्स और कोन्स दोनों भी है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं। एक होता है हमारा आउटर सेगमेंट, सेकेंड है हमारा इनर सेगमेंट, थर्ड है हमारा सेल बॉडी, और फोर्थ है हमारा सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसमें जो आउटर सेगमेंट है वो वाला कैसा है, दोनों का डिफरेंट है, रॉड का अलग है, सेल का अलग है, लेकिन वही हमारे जो इनर सेगमेंट, सेल बॉडी एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो दोनों का सिमिलर है, बहुत हद तक सिमिलर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर में आउटर सेगमेंट। तो आउटर सेगमेंट में देखो जो हमारे रॉड सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, यानी सिलेंड्रिकल उसका शेप था, लेंथ में वो लॉन्ग थे, तो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। लेकिन वही हमारे जो कोन्स वाले सेल है वो कैसे, स्मॉल एंड कोनिकल शेप थे। यहाँ पे फ्लैट था, कहा था ना कि हमेशा जरूरी नहीं कि एक ही शेप होना, वेरी कर सकता है, तो इट इज स्मॉल एंड कोनिकल शेप के होते हैं उसका आउटर सेगमेंट। देन क्या होता है, ये जो हमारा रॉड्स है उसका आउटर सेगमेंट किससे बनता है, तो फॉर्म्ड बाय द टू साइड के सेल से बनता है। एक होता है हमारा मॉडिफाइड सीलिया से बनता है, और सेकेंड होता है फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क से बनता है। एक मॉडिफाइड सीलिया एंड सेकेंड इज ए फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क से बनता है। ठीक है, और फिर वही हमारा जो यहाँ पर देखिए कोन्स किससे बनते हैं, तो फॉर्म्ड बाय टू, ये भी 2 सेल से बनते हैं। एक होता है हमारा इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनते हैं, और सेकेंड होता है हमारे सैक्यूल से। यहाँ पे क्या था, मेम्ब्रेनस डिस्क से, और यहाँ पर याद रखना सैक्यूल से। थर्ड आता है हमारे जो रॉड सेल्स है उसमें क्या होता है, 1000 डिस्क प्रेजेंट होते हैं। ये जो था ना हमारा सेकंड फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क, तो कितने डिस्क प्रेजेंट होते हैं, 1000 डिस्क इन ईच रॉड। एक रॉड में 1000 डिस्क होते हैं, और वो रॉड में हमारा फोटो पिगमेंट होता है, वो क्या होता है हमारा रोडोप्सिन होता है। लेकिन वही हमारे कोन्स में किसी भी तरह के डिस्क प्रेजेंट नहीं रहते, इसे डज नॉट कंटेन सेपरेट डिस्क, लेकिन कंटेन द सैक्यूल्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारे रोडोप्सिन की सिंथेसिस कैसा होती है, तो रोडोप्सिन सिंथेसाइज इन द इनर सेगमेंट। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है इनर सेगमेंट, उसमें क्या होती है, ये रोडोप्सिन की सिंथेसिस होती है। वहां पर सिंथेसिस हो जाने के बाद ये रोडोप्सिन इंटर करता है, इंसर्ट होता है किसमें, मेम्ब्रेनस डिस्क ऑफ आउटर सेगमेंट। ये जो डिस्क थे हमारे उसके आउटर वाले सेगमेंट में, आउटर सेगमेंट का जो मेम्ब्रेनस डिस्क है उसमें रोडोप्सिन की एंट्री होती है। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डिस्क इज 3 to 4, यानी 1 घंटे में 3 से 4 डिस्क बनते हैं हमारे रॉड्स में। और वही अगर सिंथेसिस देखें हम हमारे कोन्स में, तो इसमें क्या होता है, सिंथेसाइज इन द इनर सेगमेंट, इसमें भी इनर सेगमेंट में ही सिंथेसिस होती है, लेकिन यहाँ पे एंट्री किसमें हो रही थी, मेम्ब्रेनस डिस्क में, और यहाँ पर एंट्री करेगी हमारी सैक्यूल्स ऑफ आउटर सेगमेंट। जैसे इतना डिफरेंशिएट वाला पॉइंट है, बाकी सब सेम है। आउटर सेगमेंट में याद रखना है रॉड्स में कि लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल है, ये स्मॉल और कोनिकल है। इसमें 2 सेल से बने हैं, मॉडिफाइड सीलिया से और फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क से, लेकिन यहाँ पर बने हैं इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से और सैक्यूल से। दोनों की सिंथेसिस सेम है, कहाँ पे सिंथेसाइज होगा तो इनर सेगमेंट में होगा, लेकिन इंटर अलग अलग करेगा। रॉड में इंटर करता है हमारे मेम्ब्रेनस डिस्क में, और यहाँ पर इंटर करता है सैक्यूल्स में। इसमें
रॉड्स में डिस्क प्रेजेंट होते हैं, कोन्स में कोई भी डिस्क प्रेजेंट नहीं होते। ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज द आउटर सेगमेंट। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे इनर सेगमेंट पे, जो कि सेकंड पार्ट है। इनर सेगमेंट दोनों का भी सेम है, रॉड का एज वेल एज कोन दोनों का भी इनर सेगमेंट सेम होता है। सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है इसके अंदर कि क्या है, ये जो हमारा इनर सेगमेंट है वो कनेक्ट होता है हमारे आउटर सेगमेंट से, यानी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। किसके थ्रू? तो मॉडिफाइड सीलियम के थ्रू। मॉडिफाइड सीलियम के थ्रू आउटर सेगमेंट हमारा इनर सेगमेंट से कनेक्ट होता है, रॉड का भी और कोन का भी। और सेकेंड पॉइंट है कि रॉड एज वेल एज कोन ऑफ द इनर सेगमेंट कंटेन्स मेनी ऑर्गेनस एंड लार्ज नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हमारे इनर सेगमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनस प्रेजेंट होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, रॉड के भी और सेल्स के भी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सेल बॉडी। जो रॉड्स और सेल दोनों, रॉड और कोन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट एक पॉइंट से डिफरेंशिएट करता है खुद को। सेल बॉडी में रॉड सेल की जो सेल बॉडी होती है वो क्या होती है कि फाइबर्स फ्रॉम द इंटरनल सेगमेंट, जो हमारा इनर सेगमेंट था वहां से क्या होता है फाइबर्स अराइज होते हैं। वो फाइबर्स कहाँ पे जाते हैं? तो आउटर न्यूक्लियर लेयर के पास जाते हैं। कहाँ पर? आउटर न्यूक्लियर लेयर के पास जाते हैं। फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर में जो इनलार्ज पोर्शन फॉर्म होता है फाइबर्स का, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेल बॉडी बोलेंगे, जो पोजेस करता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये था सेल बॉडी कैसे फॉर्म होती है। वही हमारे जो कोन्स का ये भी सेम है, जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे डिफरेंशिएट है कि फाइबर्स फ्रॉम द इनर सेगमेंट, फाइबर्स कहाँ पे अराइज होते हैं? थिक फाइबर होते हैं जो कि इनर सेगमेंट से अराइज होते हैं, और फिर बाद में वो कहाँ पे जाते हैं? तो इनर न्यूक्लियर लेयर। रॉड्स में याद रखना वो जाते हैं आउटर न्यूक्लियर लेयर के पास, लेकिन हमारे जो कोन्स में है, कोन्स में वो जाते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर्स के पास। और इनर न्यूक्लियर लेयर्स के पास जो इनलार्जमेंट होती है फाइबर्स की, उससे क्या बनती है? हमारी सेल बॉडी ऑफ कोन्स बनती है, जो क्या करती है? पजेस न्यूक्लियस। दोनों का काम सिमिलर है सेल बॉडी का, जिस एक पॉइंट में कि रॉड वाले सेल में जो सेल बॉडी होती है वो आउटर न्यूक्लियर लेयर में जाती है, और कोन्स वाले में कहाँ पे जाती है? इनर न्यूक्लियर लेयर में जाती है। ठीक है, ये थी सेल बॉडी। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट आता है हमारा स्ट्रक्चर का, सिनेप्टिक टर्मिनेशन। सिनेप्टिक टर्मिनेशन में क्या होता है? दोनों का सिनेप्टिक टर्मिनेशन सेम है। ये क्या होता है? थिक फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी बन गई यहाँ पे, फिर सेल बॉडी से थिक फाइबर्स अराइज होते हैं, दोनों में भी। अराइज होने के बाद वो फाइबर्स जाते हैं आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। किसके पास जाते हैं? आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर्स के पास जाते हैं, और वहां से कहां पर इंटर करते हैं? तो इन लास्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। ये प्लेक्सिफॉर्म लेयर के पास जाता है, और प्लेक्सिफॉर्म लेयर में एंड होते हैं जाके, वहां पे एक इनलार्जमेंट होती है, और उसी से क्या बनता है? हमारा सिनेप्टिक टर्मिनेशन बनता है। सिनेप्टिक टर्मिनेशन में सिनेप्स होता है। अब सिनेप है तो ऑलवेज सिनेप्स होगा वहां पे। सिनेप्स किसके बीच में होगा? तो सिनेप्स विद द बाइपोलर सेल और हॉरिजॉन्टल सेल्स। ये क्या करते हैं? सिनेप्स करते हैं बाइपोलर सेल्स के साथ और हॉरिजॉन्टल सेल्स के साथ, रॉड्स के एज वेल एज कोन भी। और सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्स है तो सिनेप में वेसिकल प्रेजेंट होगा। वेसिकल में हमारे क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि हमने सीएनएस में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और सिनेप्टिक वेसिकल क्या कंटेन करते हैं? हमारे ग्लूटामेट करते हैं। तो ग्लूटामेट क्या होता है? दोनों में भी प्रेजेंट होता है, रॉड सेल में एज वेल एज कोन सेल में भी। ये था उसका पूरा स्ट्रक्चर। कितने? 4 कंपोनेंट। फर्स्ट वाला आउटर सेगमेंट, देन इनर सेगमेंट, फिर सेल बॉडी, एंड लास्ट वन इज हमारा सिनेप्टिक टर्मिनेशन। अब लास्टली हम देखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस दोनों की भी अलग है। फंक्शंस ऑफ रॉड में सबसे पहले हम देखेंगे, रॉड की जो रॉड सेंसिटिव नहीं रहती, मतलब उसकी जो थ्रेशोल्ड रहती है वो कम होती है। थ्रेशोल्ड कम हो जाने की वजह से रॉड की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी कम होती है। इसलिए वो किस विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यानी रॉड हमारे कब काम करते हैं? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीम लाइट। जब भी डीम लाइट होगी तब हमारे रॉड रिस्पॉन्सिबल है विजन देखने के लिए। डीम लाइट विजन के लिए, नाइट विजन के लिए, और स्कोटोपिक विजन। नाइट विजन को हम स्कोटोपिक विजन बोलते हैं। तो रॉड हमारे कब कम काम करेंगे? जब डीम लाइट होगी, नाइट विजन में और स्कोटोपिक विजन में। हम इससे जो भी विजन दिखेगा, रात के टाइम में हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं? ब्लैक व्हाइट, जस्ट ऐसे ही, या फिर ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यानी ग्रे। तो विजन, रॉड हमारे विजन में किससे रिस्पॉन्सिबल? मतलब विजन जो भी दिखते हैं, हम कौन से कलर्स में दिखाई देते हैं? हमें ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, जिसको हमने ऑलरेडी कलर ब्लाइंडनेस में डिस्कस किया है, मोनोक्रोमेटिज्म में। वहां पे कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस होती है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आई बटन पर क्लिक कर दो, वहां पर आपको कलर ब्लाइंडनेस डिटेल में वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, तो विजन फॉर द ब्लैक एंड व्हाइट। और लास्टली है कि नॉट टेक पार्ट इन अ विजुअल एक्टिविटी। हमारी विजुअल एक्टिविटी में हमारे रोड्स कोई भी पार्ट, मतलब कोई भी रोल प्ले नहीं करते। 3 फंक्शन याद रखना है कि डीम लाइट में, नाइट लाइट में और स्कोटोपिक विजन में हमारे रॉड रिस्पॉन्सिबल है। इससे जो भी कलर दिखेगा वो कैसा होगा? ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे कलर का, और विजुअल एक्टिविटी में पार्ट नहीं करते हमारे रॉड्स। नेक्स्ट जाते हैं हम फंक्शंस ऑफ कोन्स में। कोन्स का फंक्शन उसका अपोजिट है। हमारे रॉड्स कौन से डे में, मतलब कब काम कर रहे थे? कब विजन? नाइट के टाइम पे। तो हमारे जो कोन्स होते हैं वो डे में दिखाई दे, मतलब डे का जो विजन होगा वो किससे रिस्पॉन्सिबल है? हमारे कोन्स पे डिपेंड करता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट विजन, डे और द फोटोपिक विजन। ब्राइट लाइट में, डे में और फोटोपिक रीजन में कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे कोन्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा कौन से विजन दिखे हमें? तो हमें क्या दिखेगा? कलर विजन दिखेगा। यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का विजन था, जो कि व्हाइट,
ग्रे और ब्लैक कलर में दिखता था, लेकिन यहाँ पे कलर विजन है, यानी सब तरह के कलर्स हम देख सकते हैं। और लास्टली ये कहाँ पे विजुअल एक्टिविटी में टेक पार्ट करते हैं हमारे कॉन्स। ये थे उसका पूरा फंक्शंस, उसका स्ट्रक्चर विद इस इंट्रोडक्शन। फॉर आई होप सो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फॉर द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर।